अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का हृदय से अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वह हम सब के ऊपर अपनी करुणा का हाथ हमेशा बनाए रखे। आज मैं आप सबके साथ मानव जीवन में गुरु का क्या महत्व है इस विषय पर बात करूंगी। बाबा ने गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया है। उनके अनुसार गुरु ही हमारे ज्ञान के नेत्रों को खोलता है तथा हमें परमात्मा से मिलाता है। मानव का जीवन इतना सुगम नहीं है। उस रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, खाई हैं, खंदक हैं और आदमी उसमें कहीं भी गिर सकता है। या बहुत ही भयानक जंगल हैं जहाँ दिन में भी अंधेरा छाया रहता है और हिंसक पशु घूमते रहते हैं, कभी भी अपना शिकार कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर एक कुशल गुरु हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हमारे दुर्गम रास्ते बहुत सुगम हो जाते हैं। इसका मेरा बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर कभी गुरु मिल जाते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। सबको ये ज्ञात होगा, जिसने भी मेरे वीडियो सुने होंगे, कि जब पहली बार बाबा मेरे घर आए तो मुझे उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। केवल इतना कि वो हमारे हर सुख दुख का ख्याल रखते हैं और हमारे कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। तो ऐसे गुरु के बारे में जानने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहती थी। पर आज से 40-45 साल पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमको बता सकता कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे। इसलिए मैं बहुत बहुत दुखी रहती थी। पर बाबा तो अंतर्यामी हैं, उनको सब पता रहता है भक्त कब क्या चाहता है। तो उन्होंने जब मेरे लिए एक स्थायी घर का प्रबंध किया, उसी समय उन्होंने मेरे लिए गुर का भी प्रबंध कर दिया। जब मैं यहाँ आई उसके 2-3 महीने बाद इंदु पांडे जी यहाँ आए, जिनके यहाँ हर गुरुवार को भजन होता था साईं का। तो उन्हीं के माध्यम से मैं उनसे जुड़ी और जब उनके घर गई तो मुझे एक उम्मीद बंधी कि शायद यहाँ मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि देखिए, मेरे घर बाबा तो हैं मगर मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ, बस बहुत थोड़ा सा जानती हूँ। तो वो मेरी ओर देख के हंसी और कहने लगी, बाबा ने बिल्कुल सही जगह भेज दिया है, यहाँ आपकी सारी शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा और आपको गुरु के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिर वो अंदर गई, दूसरे कमरे से एक किताब लाई और मुझे पकड़ाया और कहने लगे, आप इसको पढ़िए, पर कोई कथा कहानी समझकर नहीं, ये सोचिए कि इसमें स्वयं साईं बाबा विराजमान हैं और आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। अब उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़िए और अगर उनके बताए रास्ते पर आपने चलने का प्रयत्न किया तो वो स्वयं आपके पास आ जाएंगे। अब मैं इतना कुछ जानकर बहुत खुश हो गई और मैंने मन ही मन उनको ही गुरु मान लिया, क्योंकि मुझे लगा इन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया है। और उनके बताए हुए विधि से ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना आरंभ कर दिया। सारे काम खत्म करके मैं जल्दी से पूजा घर में बैठ जाती थी और उस पुस्तक को पढ़ती जाती थी और उनकी बात एकदम सत्य निकली। साल के अंत तक मैंने बाबा के बारे में बहुत कुछ जान लिया और वो मेरे सपने में आने लगे, मुझे संकेत देने लगे। अगर जरा सा भी मेरे मन में कोई प्रश्न उठता तो कहीं ना कहीं से मुझे उसका जवाब ज़रूर मिल जाता था। तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण होना है, ये समाचार भी बाबा ने मुझे सपने में दिया था। और जब 96 में मंदिर बन के तैयार हो गया तब बाबा की विशाल मूर्ति शिरडी से मंगाई गई और बहुत ही मंत्रों के उच्चारण के साथ विधिवत उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और जब उनको सजा कर मंदिर में स्थापित कर दिया गया तो वहाँ का वातावरण इतना अलौकिक हो गया कि ऐसा लगे कि बाबा की मूर्ति ना आकर बाबा स्वयं आके विराजमान हो गए हों। और साईं माँ की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर आज एक
दिव्य प्रकाश दिख रहा था। तो हो भी क्यों ना, बाबा ने अचानक ही उनको सब कुछ दे दिया, मान, पद, प्रतिष्ठा, और अपने चरणों की सेविका बना लिया था। अब जब मंदिर हो गया तो लोग आने लगे और इंदू जी के बारे में भी लोग जानने लगे। और थोड़े दिन बाद वहाँ बहुत ही विलक्षण बातें होने लगी जो विज्ञान से परे थी। साईं की चित्रों से विभूति झड़ने लगी, दुर्गा माँ की मूर्ति की फोटो से सिंदूर गिरने लगा तथा बाबा की मूर्ति से शहद गिरने लगा। अब लोग बहुत ताजुब में थे, सब देखने आते थे, और ये सब तो हम लोगों की आंखों के सामने ही हो रहा था, साईं माँ के सामने। तो अब हम लोग जाते थे, पूरी श्रद्धा बढ़ती गई कुछ वहाँ के वातावरण को देख के, कुछ साईं माँ को देखकर मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। बहुत लोग उनके पास आते थे और बैठते थे, पर कभी उन्होंने स्वयं किसी की समस्या का समाधान नहीं किया। हमेशा वो बाबा की मूर्ति की ओर देखकर कहती थी कि देखो मेरी बहुत बीमारियां हैं, और परिवार में भी कभी कभी कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है, तो मैं बाबा के पास आके और बैठकर खूब रो लेती हूँ। और उसके बाद विपत्ति तो चाहे ना कम हो, पर विपत्ति से सहने की शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति जब आ जाती है तो विपत्तियाँ कब चली गई मुझे नहीं पता चलता है। तो लोग उनके कहने के अनुसार बाबा के सामने जाते थे और कहते थे, और बहुतों की समस्याएं दूर हो गईं। तो मैंने उनका ये दूसरा गुरु मंत्र माना कि बाबा के अलावा कोई नहीं है। किसी व्यक्ति से कहने के बजाय सीधे बाबा से कहे और मन से कहे। जितनी बड़ी आपके हृदय में व्यथा होगी उतना ही करुण स्वर में आप बाबा से अपनी प्रार्थना को कहेंगी और वो स्वयं सुन लेंगे। किसी और से कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाबा ने स्वयं कहा है कि असहायता लो भरपूर, जो मांगोगे नहीं है दूर। तो जब इतना बड़ा दाता हमारे पास है, उसके चरणों में बैठ के हम कहें तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। तो मैंने अपने साईं परिवार में बार बार यही बात कही है कि बाबा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबा सुनेंगे, हमारे कर्म के हिसाब से थोड़ी देरी ज़रूर लगेगी, मगर वो करें ना ऐसा हो नहीं सकता है। वो हमेशा तैयार रहते हैं। ये सब मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हमेशा वो साथ रहेंगे। अब धीरे धीरे साईं माँ ने मुझे सतसाईं बाबा से जोड़ दिया और उनके दर्शन भी कराए, चाहे वो किसी भी माध्यम से उन्होंने कराया। और उनसे जुड़ने के बाद मेरी शक्ति भी दुगनी हो गई। मुझे बाबा के दर्शन के अलावा उनकी अनुभूतियाँ भी होने लगीं। बहुत उन्होंने हमको जो है संभाला, बहुत करा। अब धीरे धीरे साईं माँ की उम्र बढ़ती जा रही थी और उनकी बीमारियां भी बढ़ती जा रही थीं। उनको हृदय में छेद था, डायबिटीज़ थी, हाई ब्लड प्रेशर था और भी परेशानियां थीं, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तो अब ये उनकी उम्र 60 से ऊपर हो रही थी और उनकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थीं। मुझे याद है 2006 की बात है, जनवरी का महीना था, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो हम लोग उनको देखने गए, तो वहीं रास्ते में बिल्कुल मंदिर के पास मिसेस सिंह रहती हैं, तो मैंने उनको भी ले लिया और हम दोनों गए। तो वो बैठी भी थी, हालांकि बहू उनकी बहुत सेवा करती, पर वही है कि शरीर का कष्ट शरीर को ही सहना पड़ता है। कोई और सहायता कर सकता है पर शरीर की कोई नहीं, वो हमारे कर्म के अनुसार हमें ही झेलना पड़ता है। तो बैठी हुई थी, बहुत उदास थी और कहने लगी कि आज मेरी बाबा से बहुत लड़ाई हुई। मैं कह रही हूँ बाबा मुझे ले चलो, अब मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ, मुझे ले चलो। पर बाबा हंसते रहे और कहने लगे कि अब तो बहुत थोड़ा बचा है, अब इतने थोड़े से के लिए तुम दोबारा जन्म लोगी। तो ऐसा कह के और कहने लगे कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमको लेने में स्वयं आऊँगा। ऐसे कह के वो हम दोनों की ओर देखने लगी और कहने लगी तुम दोनों देखना, बाबा मुझे लेने आएंगे, बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। और हम सबको ये अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कहा नहीं, आप ठीक हो जाएंगी, आप क्यों ऐसा कह रही हैं, अब ठीक हो जाएंगी, बाबा यहीं बैठे हुए हैं और आप फिर ठीक होकर मंदिर में बैठेंगी। खैर 1 महीने और बीत गए, फरवरी 2006 था
और उस मार्च के शायद नवरात्र शुरू होने वाली थी, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो आईसीयू में एडमिट थी। हम लोग भजन कर रहे थे, बराबर जैसे हो रहा था, सब चल रहा था। तो बृहस्पति की बात है, हम मंदिर जा रहे थे, उस दिन कुछ देर हो गई थी, तो बहुत जल्दी जा रहे थे। और गेट के पास जैसे ही हम जाने लगे तो हमने ये देखा कि एक गौर वर्ण का प्रौढ़ व्यक्ति हमारे सामने एकदम आके खड़ा हो गया। वो सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता पहने हुए था और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व लग रहा था। उसने मुझसे पूछा, इंदू जी मिलेंगी? तो मैंने कहा नहीं, इंदू जी की तो तबीयत बहुत ख़राब है, आपको नहीं पता, वो आईसीयू में एडमिट हैं, वो अब नहीं मिल सकती हैं। तो थोड़ी देर खड़ा फिर कहता, नहीं मुझे आज उनको लेके जाना है 12 बजे, बहुत बड़े जलसे का इंतज़ाम है और वहाँ पर वो उनको इनाग्रेशन करना है। अब हमने ध्यान से देखा, हमने कहा ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं, पर ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो एक ही जिद पे अड़े थे कि 12 बजे मुझे लेके ही जाना है, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। हमने टालने के उससे कहा, हमने कहा अच्छा ऐसा है, आप उनके घर वालों से मिल लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। ये कह के हम अंदर चले गए। जब भजन ख़त्म हुआ तो हमने मिसेस सिंह से कहा कि आज जैसे अंदर आ रहे थे, एक आदमी अजीब सी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे आज माँ को लेके जाना है और आज उनका इंतज़ार हो रहा है। तो कह अरे वो 1-1.5 घंटे पहले जो हम मंदिर आए थे विभूति की पुड़िया बनाने के लिए और पाठ बनाने के लिए, तो भी वो खड़े हुए थे और मुझसे भी यही सवाल किया और मैंने उनको वही जवाब दिया जो आपने दिया कि वो अभी नहीं मिल सकती हैं। फिर हमको लगा वो चले गए होंगे, तो हमने कहा नहीं, वो खड़े हुए थे और हमसे मिलने के बाद वो मुड़ के चले गए। तो बस इतनी बात हो गई और हम लोग चले आए। पर शुक्रवार का दिन था, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में एकदम फ़ोन आया साईं धाम से और कहने लगे कि साईं माँ का रात 12 बजे देहांत हो गया है, उनका पार्थिव शरीर हम लोग ले आए हैं, यहाँ है, आप लोग आ जाइएगा। अब मेरा तो बिल्कुल शरीर एकदम जड़ हो गया, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। बस मुँह से एक बात निकली, क्या वो बाबा थे? बस इतना मेरे दिमाग में आया। हमने कहा हाँ सही में वो बाबा ही थे, क्योंकि 12 बजे रात उन्होंने कहा और 12 बजे ही उनका स्वर्गवास हुआ। खैर हम लोग मंदिर आ गए, बैठे थे, वहाँ का वातावरण जो है बहुत ही गमगीन लग रहा था। साईं माँ का सौम्य चेहरा पड़ा हुआ था आंखों के सामने और मिसेस सिंह ने भी यही बात कही, कहने लगे कि अरे वो बाबा थे। हमने कहा हाँ मुझे पता चल गया वो बाबा थे, बार बार 12 बजे रात का जिक्र कर रहे थे, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाए कि वो आए। और हम ही दोनों के सामने वादा किया था उन्होंने कि देखो बाबा आएंगे लेने, तो इसलिए हम दोनों को ही उन्होंने बता दिया कि हम लेने आए हैं और वो आ गए। तो अब इसको क्या कहा जाए कि बाबा अपना भक्तों से किया हुआ वादा हमेशा पूरा करते हैं और करते हैं, ये तो हम जानते हैं। और जिस गुरु का मेरे लिए उन्होंने व्यवस्था की थी, वो गुरु आज मेरी आंखों के सामने इस रूप में थी। मुझे सत्साई चरित का वो वाक्य याद आ रहा था जब बाबा ने कहा था कि गुरु अपनी आंखों से ही प्यार से देख करके सब कुछ दे देता है। जैसे एक कछुई बच्चे दूर रेत में अंडे देती है और दूर आके बैठ जाती है और बिना पाले हुए बच्चे बाहर आ जाते हैं अंडों से, क्योंकि वो स्नेहपूर्ण दृष्टि ही उनके लिए सब कुछ है। ऐसे ही एक गुरु होता है जो बिना कहे ही सब कुछ कह जाता है और बिना कुछ दिए ही सब कुछ दे जाता है। आज मेरे पास सब कुछ है, बाबा की शक्ति, बाबा के विचार, बाबा का सब, पर बाबा नहीं और गुरु माँ नहीं है। पर एक खुशी की बात यह है कि बाबा हमारे साथ हैं, जो हमारी हर मनोकामना पूरी करेंगे और अपना भक्तों से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। तो भक्तों से किया हुआ वादा पूरा करने वाले सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम सद्गुरु साईनाथाय नमः।